मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना असम्बली का 2,75,000 करोड़ अबूरी बजट, अखिलतों के लिए 2,200 करोड़। इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2024 के सेमीफाइनल मुकाबले में निखिल जरी ने दर्ज करवाई शानदार कामयाबी और फाइनल में दाखिल। बासवा हल्के में हरदिल अजीज साबिक स्पीकर एमएलए पोचनाम यूनिवर्सिटी की 75वीं जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर एहतमाम, मुख्तलिफ फलाही खिदमात की गई अंजाम। कांग्रेस हुकूमत स्कीमात के नामों को कर रही है तब्दील, वो बजट मायूस को होने का BRS-MLC के कविता ने मीडिया के जरिए किया इजहार। पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए तैयार होने वाली कांग्रेसी कायद पालकोंडा इंचार्ज मोतियाला सुनील रेड्डी के ताल्लुक से स्पेशल फोकस। इस माह के आखिरी तक खरीफ सीजन से मुताल्लिका ज़ेर-इल्तिवा धान के ज़ख़ीरे को FCF को हवाले करे कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने राइस मिलर्स को दी तजावीज़। हर एक शख्स ट्रैफिक हिफाजत पर अमलावरी करे। रोड सेफ्टी वीक के मौके पर इंदलवई टोल प्लाजा के पास बाइक रैली का ट्रैफिक ACP नारायणा ने किया इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। तेलंगाना असम्बली का 2,75,000 करोड़ अबूरी बजट, अखिलतों के लिए 2,200 करोड़। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास जारी है। माली साल 2024-25 के लिए वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने असम्बली में 2,75,891 करोड़ रुपए के अबूरी बजट को पेश किया है। इसमें से रिवेन्यू अखराजात 2,01,178 करोड़ रुपए है, जबकि कैपिटल अखराजात 29,669 करोड़ रुपए है। बजट में अखिलतों की बहबूद के लिए 2,262 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि BC तबके के लिए 8,000 करोड़ रुपए, SC तबके के लिए 21,000 करोड़ रुपए और ST के लिए 13,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कांग्रेस की 6 जमानतों के निफाज के लिए 53,196 करोड़ की तजवीज़ रखी गई है। बताया जाता है कि ये अलॉटमेंट सिर्फ एक इब्तदाई तखमीने के मुताबिक किया गया है। विक्रमार्का ने कहा कि चूंकि जमानतों के लिए तरीक़ेकार वाज़ेह करने का काम अभी जारी है, इसके मुकम्मल होते ही हम अमल दरामद के लिए दरकार मुकम्मल फंड्स मुख्तस कर देंगे। वजीर श्रीधर बाबू कानून साज कौंसिल में बजट पेश कर दिए। हरदिल अजीज मोहम्मद इलियास जिले सदर यूथ कांग्रेस नामजद होने पर मुबारकबाद। मोहम्मद इलियास फर्जन मोहम्मद अली शबीर जिले यूथ कांग्रेस सदर कामारेड्डी नामजद करते हुए प्रदेश कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी ने अहकाम जारी किए। वाज़ेह है कि मोहम्मद इलियास जिले कामारेड्डी में नौजवानों में बेहद मकबूल है, जिसकी वजह से प्रदेश कांग्रेस के यूथ कांग्रेस सदर शिवसेना रेड्डी ने पार्लियामेंट इंतखाबात के पेश नज़र नौजवानों को कांग्रेस की तरफ राग़िब करने के लिए इन्हें सदर नामजद किया और ये हल्के ज़हीराबाद के पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज भी है और ये इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए नौजवानों के साथ मिलकर काम करने में कोई कसर बाकी नहीं करते। नौजवानों में मकबूल होने की वजह से ज़िले भर में अपनी एक अलग शनाख्त बनाई है और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से नौजवान हमेशा इन्हें बेहद पसंद करते हैं। इलियास ने अपनी नामजदगी पर प्रदेश कांग्रेस के सदर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और शिवसेना रेड्डी से और अपने वालिद मोहम्मद अली शबीर से इज़हार तशक्कुर किया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2024 के सेमीफाइनल मुकाबले में निखिल जरी ने दर्ज करवाई शानदार कामयाबी और फाइनल में दाखिल।
इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2024 बल्गारिया में शहनिजामाबाद के रहने वाली आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन का शानदार मुजाहरा जारी है। आज वे सेमीफाइनल में शानदार मुकाबला करते हुए 5-0 से बेहतरीन जीत दर्ज करवाई और वो कल फाइनल मुकाबला उज्बेकिस्तान के बॉक्सर जिसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था उसके साथ मुकाबला करेगी। इनकी इस कामयाबी के साथ हिंदुस्तान के जिम्मे में एक और मेडल जमा हो गया है और उम्मीद है कि निखत जरीन गोल्ड मेडल के साथ ही हिंदुस्तान वापस आएगी और मुल्क व रियासत का नाम एक और बार रोशन करेगी। मिनहाजुल खुरान इंटरनेशनल शाख निजामाबाद की जानिब से 11 फरवरी को तरही मुशायरा व मनखबत मौला अली का इनेकाद। अवाम से कसी तादाद में शिरकत की अपील। सदर तंजीम इंजीनियर वलीउद्दीन सिद्दीकी। मिनहाजुल खुरान इंटरनेशनल इंडिया शाख निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम सरजमीन निजामाबाद में पहली बार तरही मुशायरा व मनखबत मौला अली अलैहिस्सलाम जिसमें मौजू अली के दर से चले सिलसिले विलायत के इनेकाद 11 फरवरी 2024 बरोज़ इतवार बवक्त 9 बजे शब बमुकाम इलाही गेस्ट हाउस नज़द सवेरा होटल बोधन रोड निजामाबाद पर ज़ेर सदारत जनाब सैयद मोहम्मद अब्दुल खादर नक्शबंदी व खादरी इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल खबीर साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर व चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडी शोबा उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी निजामाबाद और मेहमान शौरक मुफ्ती शमसुद्दीन सिद्दीकी नांदेड़, वाहिद निजामाबादी, शेख अहमद जिया, मोइन राही, अब्दुल खुद्दूस रिजवान व दीगर शिरकत करेंगे। इस मौके पर सदर तंजीम इंजीनियर मोहम्मद वलीउद्दीन सिद्दीकी ने तमाम अहबाब व अवाम से शिरकत की पुरखुलूस अपील की। पार्लियामेंट में बैरिस्टर अवैसी ने लगाए बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज लोकसभा में बात की। इन्होंने अयोध्या में रामलीला पर मुनाकिदा मुख्तसर दौरानिए की बहस में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। इन्होंने याद दिलाया कि पार्लियामेंट ने 16 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की मजम्मत की थी। इस वाक़े की वजह से VHP जैसी तंजीमों पर ज़ात पात के तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया गया। बैरिस्टर अवैसी ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के जिम्मेदार 2 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। बैरिस्टर अवैसी ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस्लामी इमारत की तबाही तकलीफदा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महकमे आसार खदीमा की जानिब से दी गई रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर नहीं तोड़ा गया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि वो वजीर आज़म मोदी से एक सवाल पूछना चाहते, क्या मोदी की हुकूमत सिर्फ हिंदुओं के लिए है या पूरी कौम के लिए। बैरिस्टर अवैसी ने दावा किया कि 6 दिसंबर के वाक़े के बाद जिन नौजवानों को नडा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, इन तमाम नौजवानों को बूढ़े होने के बाद रिहा कर दिया गया। इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद भारत जिंदाबाद। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूँ? बताइए सर, आखिर मैं कहाँ तक आप मुझे लेकर जाएंगे? अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूँ, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूँ। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। लेट मी स्टैंड एज अ टॉल इंडियन मुस्लिम एंड से दैट द लाइट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी टुडे इज एट इट्स डिमेस्ट टुडे। सर, मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद भारत जिंदाबाद। जय हिंद। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट अवाम के लिए खुशाइंद होने का हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया इजहार। रियासत तेलंगाना हुकूमत SC ST BC व माइनॉरिटी मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज जारी कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की जानिब से मुतारफ करदा वोट ऑन अकाउंट बजट को जामे फलाही करार दिया। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए 2,75,891 करोड़ रुपए के बजट में से 98,645 करोड़ रुपए फलाही प्रोग्राम्स के लिए मुख्तस किए गए और ये कुल बजट में बेमिसाल 35.8% नुमाइंदगी करती है, जो कि खुसूसी तौर पर SC ST BC माइनॉरिटी के फलाह बहबूद के लिए मुख्तस किया गया है। बातजा इन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास में मोहम्मद अली शब्बीर ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से महालक्ष्मी रैतु भरोसा गृह ज्योति इंदिरा मकानात योजना की तरक्की से मुल्हिका अभ्यास स्तंभ 6 जमानती स्कीमों को रूबे अमल में लाने के लिए 53,196 करोड़ रुपए मंजूरी अमल में लाने के ताल्लुक से वजाहत किया। मुंतखब आज़मीन हज के लिए रकम की पहली किस्त की अदायगी तारीख में 15 फरवरी तक तौसी।
हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब लियाकत अली आफाकी ने मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों की हज कमेटियों की मुसलसल नुमाइंदगियों पर मुंतखब आज़मीन को रकम की पहले किस्त की अदायगी की तारीख 9 फरवरी में तोसी करते हुए इसे 15 फरवरी कर दिया है और साथ ही साथ असल ज़रूरी दस्तावेज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी मुकर्रर की है। जनाब शेख लियाकत हुसैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट कमेटी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया जनाब लियाकत अली आफाकी से एक मकतूब के जरिए आज़मीन हज के मसाइल से मुताल्लिक़ तफसीली नुमाइंदगी की थी। इस नुमाइंदगी पर मुस्बित रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए दोनों तारीखों में तोसी अमल में लाई गई। जनाब शेख लियाकत हुसैन ने मुंतखब आज़मीन हज से अपील की कि वो इस तोसी शुदा तारीख से इस्तिफ़ादा करें। तोसी शुदा तारीखों से कबल अपनी पहली किस्त 81,800 अदा करें। मज़ीद तफसीलात हज कमेटी की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं या तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के दफ्तर के फ़ोन नंबर 04023298793 पर औकात दफ्तर सुबह 10:30 तक 5 बजे शाम के दरमियान रब्त पैदा कर सकते हैं। अगवा के वाक़यात पर गुमराह कुन प्रोपगंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद। कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद कालमेश्वर ने अपने जारी बयान में कहा कि हाल ही में निज़ामाबाद वन टाउन, निज़ामाबाद रूरल और निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के आर्मर पुलिस स्टेशन में अगवा के 3 वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें अगवा होने वाले तमाम बच्चों को पुलिस ने बाजियाब कराते हुए बहिफाजत इनके वालिदैन के हवाले कर दिया है। ताहम बाज़ अफराद सोशल मीडिया जैसे ज़राए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब पर मुश्तबह अफराद से पूछगछ की वीडियोस पोस्ट करते हुए इन्हें अगवाकार के तौर पर पेश किया जा रहा है और गुमराह कुन प्रोपगंडा किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों में खौफ व हरास का माहौल पाया जाता है। इन्होंने अवाम से कहा कि हर एक अपने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट दूसरों को भेजने से पहले एक बार ज़रूर हक़ाइक़ की तहक़ीक़ात करें। बसूरत दीगर पुलिस ऐसे अफराद की शनाख्त के ज़रिए इनका सुराग लगाकर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि निज़ामाबाद पुलिस में बच्चों के अगवा के 3 वाक़यात सामने आए हैं, जिनका पता चला कि मग़विया बच्चों को वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। इन मुक़दमात में मुलविस मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार किया गया। सिर्फ एक केस जिसमें मुल्ज़िमीन की शनाख्त होगी है और इन्हें गिरफ्तार करने पुलिस सरगर्म अमल है। इन्होंने कहा कि अगवा के वाक़यात में मुलविस तमाम मुल्ज़िमों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है और इन्हें किस मकसद के लिए अगवा किया गया है पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है और पुलिस आहनी पंजे से वाक़यात के तदारुक के लिए कार्रवाई कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि निज़ामाबाद में सरगर्म गैंग्स की फर्जी खबरें फैलाने वाले फर्जी लिहाजा सोशल मीडिया सार्फिन से गुजारिश है कि इस तरह की खबरों को पोस्ट करने में चौकसी अख्तियार करें। इन्होंने अवाम से भी ख्वाहिश की कि अगर कोई मुश्तबा या गुमशुदगी का वाक़या सामने आने पर मुकामी SHO या डायल 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन से रब्ता करें। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक गैर ज़रूरी गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा इंतखाबात से पहले ही CAA नाफिज होगा, अमित शाह का बड़ा बयान। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि शहरियत तरमीम कानून लोकसभा इंतखाबात से पहले नाफिज कर दिया जाएगा। इन्होंने बताया कि 2019 में मंजूर शुदा ये कानून क़वायद जारी होने के बाद लोकसभा इंतखाबात से कबल पूरी तरह नाफिज कर दिया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि BJP फिर से इक़्तिदार पर आएगी और अपोजिशन की जमातें अपोजिशन में ही रहेगी। इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में BJP को 370 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी, जबकि कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA को 400 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल होंगी। इन्होंने दावा किया कि मरकज़ में मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत तश्कील पाएगी। अमित शाह का कहना था कि CAA के ताल्लुक़ से मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है और इन्हें उकसाया जा रहा है। ये किसी भी हिंदुस्तानी की शहरियत छीनने के लिए नहीं है। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूँ, CAA इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहाँ आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है। उनके सम्मान की, उनके मान की, उनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी आप चिंता मत करिए। बोधन में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिली अमल में लाने वाले PDS चावल को आज बोधन इमारत दफ्तर में हराज का इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन मंडल में गुज़िश्ता मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिली अमल में लाने वाले 416 कुंटल PDS चावल को जब्त करते हुए महकमे सिविल सप्लाईज और जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक
बोधन शहर के तहसीलदार दफ्तर में तहसीलदार गंगाधर, असिस्टेंट तहसीलदार राजेश शेखर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर वरुण ऑफिस के अमले की मौजूदगी में मरहलेवार तरीके के तहत हराज का इनेकाद अमल में लाया गया। इस नीलामी में 7 अराकीन ने हिस्सा लिया। इस हराज में सबसे ज्यादा बोली लगाने वालों की तफसीलात महकमे सिविल सप्लाईज और कलेक्टर को हवाले करने के बाद इनके अहकामात के मुताबिक इस चावल को नीलामी में जीतने वालों को हवाले करने का बोधन तहसीलदार गंगाधर ने इजहार किया। జిల్లా పౌర సరఫరాల అధికారి మరియు అడిషనల్ కలెక్టర్ నిజామాబాద్ గారి ఆదేశాల మేరకు బోధన్ పట్టణంలో గత 2 సంవత్సరాల కింద పీడిఎస్ రైస్ బియ్యము అక్రమంగా రవాణా చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటూ 6A కేసు ఫైల్ చేస్తూ అట్టి బియ్యంను కస్టోడియన్గా మనకు ఉంచడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఈరోజు బోధన్ మండలంలో ఈ బహిరంగ వేలము తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో నిర్వహిస్తున్నాము। ఈ యొక్క బహిరంగ వేలంలో మనకు ఈరోజు 7 సభ్యులు మనకు పాల్గొనడం జరిగింది। వారి యొక్క డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ప్రకారం 10,000 రూపాయలు మనకు జమ చేశారు। అందులో భాగంగా ప్రతి ఒక్క క్వాంటిటీని మనము ఏకే రైస్ మిల్ పెట్టాము, ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళకు భద్రత ఉంచామని। रुद्रपुर मंडल में अवाम की चहीते ख्वाहिश साबिक़ा स्पीकर व बांसवाड़ा एमएलए पुचराम श्रीनिवास रेड्डी की जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर एहतमाम। रुद्रपुर मंडल के अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत में बीआरएस पार्टी के ज़ेरे एहतमाम साबिक़ा स्पीकर व बांसवाड़ा रुकन असम्बली पुचराम श्रीनिवास रेड्डी की 75वीं जन्मदिन तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदों ने केक कटिंग करते हुए अवाम के चहीते ख्वाहिश साबिक़ा स्पीकर बांसवाड़ा एमएलए पुचराम श्रीनिवास रेड्डी की जन्मदिन तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देने वाले अजीम शख्स पुचराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से फराहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दिया। वो इनकी दराजी उम्र के ताल्लुक से दुआगो होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के कायदीन कारकुनान, अवामी नुमाइंदे, मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों के अलावा दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा मंडल के सोमेश्वर देहात में मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले 150 कायदीन कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज एनुगु रविंदर रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। बांसवाड़ा मंडल के सोमेश्वर देहात में मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले 150 कायदीन कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज एनुगु रविंदर रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयखुनात को अमली जामा पहनाते हुए अपने वादे के मुताबिक गारंटी स्कीमों को यकीनी अमल में लाने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और हाल ही में महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त बस सफर की सहूलत फराहम की गई है और इसके अलावा आरोग्य श्री स्कीम की रकम में इजाफा किया गया और माबाकी स्कीमात के समरा से बिला लिहाज मजहब मिलत तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को यकीनी तौर पर फायदा पहुँचाने का इजहार किया। जिले कामारेड्डी नसरुल्लाबाद मंडल के हुदूद में वाक़ नेमली मज़ाफ़ाती इलाक़े मिनी शिरडी तेलंगाना साईं बाबा मंदिर में बांसवाड़ा रुकन असम्बली पुचराम श्रीनिवास रेड्डी की 75वीं यौम पैदाइश तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिले कामारेड्डी नसरुल्लाबाद मंडल के हुदूद में वाक़ नेमली मज़ाफ़ाती इलाक़े की मिनी शिरडी तेलंगाना साईं बाबा मंदिर में साबिक़ा क़ानून साज़ असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा एमएलए पुचराम श्रीनिवास रेड्डी की 75वीं जन्मदिन तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर नसरुल्लाबाद मंडल बीआरएस पार्टी सदर पी श्रीनिवास ने पुचराम श्रीनिवास रेड्डी की दराजी उम्र के ताल्लुक से मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बातजा पुचराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए दिल की गहराइयों से इन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की गई और इसी तरह से मंदिर के हाथे में केक कटिंग करते हुए दीगर कायदीन ने पुचराम श्रीनिवास रेड्डी की शानदार पैमाने पर तहनीयत अमल में लाई। जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में नसरुल्लाबाद मंडल के नुमाइंदे कायदीन, मद्दाहों, पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा मुकामी अवाम भी मौजूद थे। माकलूर मंडल के गाँव चलो अभियान पलेकू पोदाम अभियान प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकाद। माकलूर मंडल के गांव चलो अभियान पलेगु पोदाम अभियान प्रोग्राम में माकलूर मंडल के प्रवासी कारकुन एम गंगा रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में वाक़े हर एक घर से रुजू होकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए मुतरफ़ करदा फलाह स्कीमात के पम्पलेट की तक़सीम अमल में लाई गई और इसी प्रोग्राम के तहत मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाह स्कीमात के फ़वाइद के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वज़ाहत किया गया। इस प्रोग्राम में बीजेपी माकलूर मंडल सदर सुरेश नायक, जिले सेक्रेटरी जी संतोष, मंडल जनरल सेक्रेटरी प्रवीण रेड्डी, विजय रवि यादव, नरेश गौड़, रमन्ना व दीगर कायदीन ने शिरकत। मानिक भंडार में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाह स्कीमात मुकामी अवाम को वाकिफ़ करवाने के लिए विकासित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद।
मानिक भंडार में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में डीजीबी बैंक मैनेजर अनीता नागा श्रीनिवास, एलडीएम और एग्रीकल्चर एओ राजू नायक ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की जानिब से शुरू की जाने वाली फलाही स्कीमात के ताल्लुक से जिम्मेदारान ओहदेदारान हर माह एक दिन मुकामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाने से मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत तरक्की की जानिब गामज़न हो सकते हैं। इसीलिए आज मानिक भंडार में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाही स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को आगाही फ्राहम करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इसके तहत मुकामी अवाम को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि अगर आप कैलेंडर पर QR कोड को सेल फोन से स्कैन करते हैं तो आपको मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा तमाम फलाही स्कीमों के ताल्लुक से पता चल जाएगा और हर किसी को हुकूमत की फलाही स्कीमात के ताल्लुक से जानकारी हासिल करना निहायत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को हुकूमत की तरफ से पेश की जाने वाली फलाही स्कीमों, इनके फ़वाइद और इनके लिए कौन अहल है के बारे में मुकम्मल मालूमात फ्राहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नौज़ायदा बच्चों से लेकर हामिला ख़वातीन की ग़िज़ाइयत की मुहिम, ज़राअत में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, दोबारा सर्वे के प्रोग्रामों में जदीद टेक्नोलॉजी, IT के मामले में बराह रास्त फ़ायदे की मुंतक़िली, UPI के ज़रिए अहल अफराद को बराह रास्त फ़वाइद फ्राहम किए जाएंगे। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले प्रधानमंत्री जीवन बीमा स्कीम के तहत सिर्फ 20 रुपये सालाना अदा करने से हादसा बीमा मिलता है और आयुष्मान भारत अपना दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है और PM जन आरोग्य योजना के तहत हर खानदान को 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है और इसके अलावा PM जन परियोजना के तहत अद्वियात मियारी कीमतों में दस्तियाब है। इन्होंने कहा कि वो इन घरों को मुफ्त गैस कनेक्शन फ्राहम करेंगे जिनके पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले फलाही स्कीमात के फंड्स को हासिल करने के लिए हर एक को जनधन बैंक खाता खोलते हुए आधार कार्ड से बैंक खाते को लिंक करने की ताकीद की। इन्होंने अवाम से कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात जैसे PMJ प्रधानमंत्री किसान सम्मान, उज्ज्वला जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, सुकन्या समृद्धि योजना व दीगर स्कीमात से इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद की। बांसवाड़ा में शानदार पैमाने पर साबिक़ा स्पीकर MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की जन्मदिन तकरीब मुनक़िद की गई। बांसवाड़ा मंडल के मराकज़ के अलावा मुख्तलिफ देहातों में BRS पार्टी के ज़ेर एहतिमाम साबिक़ा स्पीकर बांसवाड़ा रुकन असम्बली पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की 75वीं यौम पैदाइश तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के दरमियान केक कटिंग करते हुए जन्मदिन तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया और इसी तरह से लायंस क्लब के ज़ेर एहतिमाम क़याम अमल में लाया गया। खून का अतिया कैंप का बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों आगाज़ अमल में लाया गया। इस मौके पर कायदीन कारकुनान ने इनकी दराजी उम्र के ताल्लुक से दुआगो होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान, BRS पार्टी के नुमाइंदे, वार्ड मेंबरान के अलावा मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा दीगर ने शिरकत की। పూజ్యులు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు మరి బాన్స్వాడ పట్టణంలోని బాన్స్వాడ పట్టణ మరియు మండల BRS పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మరి వారి జన్మదిన వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది। మరి అందులో భాగంగా మరి వారు కేక్ కట్ చేసి ఈరోజు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపును కూడా ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమాలు మరి ఇంకా ज़िले आदिलाबाद के खानापुर हल्के में वाक़े इंदिरा वैली मंडल के मुकाम पर तीसरी बार मोदी सरकार नामी नारे के तहत घर घर तशरीह मुहिम अमल में लाई गई। ज़िले आदिलाबाद के खानापुर हल्के में वाक़े इंदिरा वैली मंडल के मुकाम पर तीसरी बार मोदी सरकार नामी नारे के तहत मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में घर घर तशरीह मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अनक़रीब मुनक़िद होने वाले पार्लियामान इंतख़ाबात में फिर एक बार BJP फतेह हासिल करके इक़्तिदार में आने के लिए इस पार्टी के MP उम्मीदवार ज़िले निर्मल भैंसे से ताल्लुक़ रखने वाले जादव राजेश बाबू को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की गई। इस प्रोग्राम में BJP पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। निज़ामाबाद पार्लियामेंट इंतख़ाबात में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार के तौर पर ऑरेंज ट्रैवल्स के मालिक बालकुंडा हल्के के डिफिडेट MLA उम्मीदवार मतियाला सुनील रेड्डी मुकाबला कर रहे हैं।
आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी से मुत्याला सुनील रेड्डी मुकाबला करना तकरीबन तय हो गया है। गुज़िश्ता मुनक़िदा असम्बली इंतखाबात में बालगुंडा हल्के कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करते हुए 65,884 वोट हासिल करते हुए दूसरा मुकाम हासिल किया, जो कि पहले से ही आखिरी राउंड तक बढ़तरी हासिल करने वाले सुनील रेड्डी आखिरी राउंड के वोटों की रायशुमारी में भीमगल वेलपुर मंडल में 4,533 वोटों के फर्क से शिकस्त हुई। तेलंगाना तहरीक से अवाम के साथ रहने वाले सुनील रेड्डी ने अपने हलके में कई फलाही खिदमात अंजाम देते हुए अवाम की तारीफें बटोरी। वो जागृति से शुरू होने वाले इनके सियासी कैरियर में कई तब्दीली रोनुमा हुई और इसी तरह से दरमियान में बीजेपी में शमूलियत हासिल करते हुए पूरे हलके में पैदल सफर किया और बातज़ा इन्होंने मुनक़िदा इंतखाबात में बीएसपी पार्टी की तरफ से वेमुला प्रशांत रेड्डी पर सख्त मुकाबला किया और हाल ही में इन्हें खात्मल में लाए जाने वाले इंतखाबात में फिर दोबारा पार्टी तब्दील करके कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करके मुकाबला करते हुए बहुत ही कम वोटों के फर्क से इन्हें शिकस्त हुई। लेकिन अब कांग्रेस के हाई कमांड के यहाँ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बेहतरीन कायद के तौर पर शनाख्त हासिल करने वाले सुनील रेड्डी को पार्लियामेंट टिकट देने के इम्कान ज़्यादा है। अगर इन्हें टिकट दिया जाता है तो इधर निजामाबाद व जगतियाल जिले में ऑरेंज ट्रैवल्स मालिक के तौर पर बेहतरीन शनाख्त व गिरफ्त रखने वाले सुनील रेड्डी फतेह हासिल करने के इम्कान ज़्यादा है। गुज़िश्ता खरीफ सीजन से मुतालिका ज़ेर-इल्तिवा होने वाले 28,146 मीट्रिक टन धान को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जमा करने के लिए हुकूमत ने इस माह की आखिरी तारीख तक तौसीए अमल में लाने का कलेक्टर जितेश बी पाटिल ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में वाक़ई वीडियो कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन के हमरा CMR पेंडिंग में होने वाले 26 राइस मिलर्स के साथ क़ियाम अमल में लाए गए इजलास में इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अब तक 91% CMR हदफ हासिल कर लिया गया है। मज़ीद 9% रवा माह की आखिरी तारीख तक हासिल करने के लिए राइस मिलर्स खुसूसी दिलचस्पी के तहत कोशिश करने की ख्वाहिश की। इस माह की 15 तारीख तक हदफ हासिल न करने वाले राइस मिलर्स पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करते हुए जायदाद को जब्त करने का इंतबा दिया। वो हाल ही में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर से बात करते हुए 19,000 मीट्रिक टन के कॉमन वैरायटी धान के ज़ख़ीरे को देने के लिए मंजूरी हासिल की गई है, जो कि मिलर्स को ये एक बेहतरीन मौका होने का इजहार किया। इस इजलास में सिविल सप्लाईज ऑफिसर मल्लिकार्जुन बाबू, असिस्टेंट सिविल सप्लाई अहदेदार नित्यानंदम, डिप्टी तहसीलदार, राइस मिलर्स व दीगर ने शिरकत की। ऑनलाइन के तहत मेडाराम सामाका सारालामा को सोना पेश करने वाले प्रोग्राम का रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने इफ्तिताम अमल में लाया। CM रेवंत रेड्डी अपने पोते रियांश के नाम से सोना ऑनलाइन के तहत पेश किया और इस मौके पर रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी पोती के नाम से सोना ऑनलाइन के जरिए पेश किया। मेडाराम जात्रा को सोना पेश करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन खिदमात महकमे मनादिर को दस्तियाब में लाया गया और मेडाराम ना जाने वाले अकीदतमंदों को ये फ्राहम की जाएगी। रोड सेफ्टी वीक के तहत आज जिंदलवई टोल प्लाजा हातंग प्राइवेट लिमिटेड व महकमे पुलिस के ज़ेर-एहतमाम बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाने का प्लाजा प्रोजेक्ट मैनेजर अनिल कुमार ने किया इजहार। रोड सेफ्टी तकारीब के तहत इंदलवई टोल प्लाजा के ज़ेर-एहतमाम जनवरी 14 तारीख से फरवरी 15 तारीख तक रोड सेफ्टी वीक का इनेकाद अमल में लाने का PM अनिल कुमार ने इजहार कर कहा कि खास तौर पर आज इंदलवई टोल प्लाजा से टोल प्लाजा अमले के 7 अहदेदारान व पुलिस अमले ने बाइक रैली के तहत इजपली खिला से होते हुए रेलवे स्टेशन से सुद्दापल्ली तक रैली की शक्ल में जाकर वहां से इंदलवई टोल प्लाजा तक कौमी शहरों पर बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर बाइक रैली में हिस्सा लेने वाले ट्रैफिक ACP नारायणा ने मीडिया से कहा कि कौमी शहरा पर मोटरसाइकिल मालिकीन यकीनी तौर पर सर पर हेलमेट लगाए और कार में जाने वाले मुसाफिरीन सीट बेल्ट यकीनी तौर पर पहनकर हुकूमत के क़वायद पर अमलावरी करने की ताकीद की। अथॉरिटी ऑफ इंडिया వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఎవ్రీ ఇయర్ రోడ్ సేఫ్టీ మంత్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దాని భాగంగానే ఈరోజు అథంగ్ డిచ్పల్లి టోల్ ప్లాజా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో బైక్ ర్యాలీ ప్రమోటింగ్ ద హెల్మెట్స్ వేర్ చేయాలని చెప్పి ప్రమోట్ చేస్తూ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. మంత్లీ సేఫ్టీ ప్రోగ్రామ్ కింద ఎవ్రీడే మేము ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం. అందులో భాగంగా బళ్ళ వెనకాల రిఫ్లెక్టివ్ స్టిక్కర్ అంటించడం, పార్కింగ్ ఏరియా నాన్ పార్కింగ్ ఏరియాస్లో పార్క్ చేయొద్దని చెప్పి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం, బస్ స్టాండ్స్లలో रोड। कांग्रेस हुकूमत खदीम नामों को कर रही है तब्दील व बजट मायूस कुन होने का BRS MLC के कविता ने मीडिया के जरिए किया इजहार।
BRSMLC के कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ नाम तब्दील करने वाली हुकूमत है, लेकिन गेम चेंजिंग गवर्नमेंट नहीं है, जो कि इनके बजट का मुशाहिदा करने से मालूम होने का इजहार कर कहा कि कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक नाम से मुस्तहक खवातीन के लिए केसीआर हुकूमत की जानिब से 1,116 रुपये हवाले किए गए। इसकी निस्बत कांग्रेस हुकूमत ने 1 तोला सोना देने के ताल्लुक से वादा किया, लेकिन इसके लिए फंड्स मुख्तस नहीं किया गया और ना ही कम अज़ कम बजट में इस ताल्लुक से जिक्र किया गया। और इसी तरह से आशा वर्कर्स की तनख्वाह में 18,000 रुपये इजाफा करते हुए मुलाजिमतों के तौर पर शनाख्त करने के ताल्लुक से कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तयखुन दिया गया, लेकिन इस ताल्लुक से भी बजट में जिक्र ना करने को काबिले अफसोस होने का इजहार किया। మాటలు ఇదివరకు వాళ్ళు మాట్లాడడం జరిగింది. ఇమాంలు మౌజాన్లకు 10,000 ఇస్తాం 12,000 ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. సెపరేట్గా పిల్లల కోసం తౌఫే తాలీం అనే కార్యక్రమాలు పెడతామని మేనిఫెస్టోలో చెప్పడం జరిగింది. కానీ వాళ్ళ మొత్తం మైనారిటీ సంక్షేమం కేవలం ఒక పారాగ్రాఫ్లో క్లోజ్ చేసేసి 2,000 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తున్నామని చెప్పడం జరిగింది. అట్లా ఏదైనా కూడా మీదనే చెప్పిండ్రు తప్పితే సంపూర్ణంగా ఏదైతే ఎన్నికల ప్రచార సందర్భంగా మైక్రో లెవెల్ అంశాలు చెప్పిండ్రో వాటిని వేటిని కూడా బడ్జెట్లో పెట్టకపోవడం అన్నది ఈ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదనేటటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నది. అదేవిధంగా ఈ పేర్లు మారుస్తాం, ఆ చిహ్నాలు మారుస్తాం అనే అంశాలకు ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యత, మరి ఇదివరకు చేసినటువంటి వాగ్దానాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి కేటాయింపులపై పెట్టకపోవడం అన్నటువంటిది శోచనీయంగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం. ఓవరాల్గా ఈ రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం పాత పేర్లను మార్చి కొత్త పేర్లను పెడతామంటున్నారు తప్పితే ప్రగతి యొక్క గేర్లు మార్చేటటువంటి విధానాన్ని వాళ్ళు ఎన్నుకోలేదు. అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ నేమ్ చేంజింగ్ గవర్నమెంట్, నాట్ ఎ గేమ్ చేంజింగ్ గవర్నమెంట్ అని ఈ బడ్జెట్ చూస్తుంటే అర్థమవుతా ఉన్నది. ప్రధానంగా మహిళలకు అదేవిధంగా యువకులకు షాదీ ముబారక్ పేరు మీద ఇదివరకు 1,00,000 రూపాయలు కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం ఇస్తే మేము అధికారంలోకి రాగానే 1,00,000 రూపాయలను 1 తులం బంగారం ఇస్తామని చెప్పినారు. అది ఆన్ గోయింగ్ ప్రోగ్రామ్, ఎంతమంది ఏంది అన్నది ఎస్టిమేషన్ ఉంటుంది, కానీ దాన్ని కనీసం మెన్షన్ చేయలేదు. అట్లానే షాదీ ముబారక్ 1,60,000 ఇస్తారని చెప్పారు. आने वाले माली साल में 15वें मालियाती कमीशन फंड्स के तहत शुरू किए जाने वाले कामों पर तैयार करदा मालियाती कमीशन को इजलास में बिला मुकाबला करारदाद की मंजूरी अमल में लाने का जिले परिषद चेयरपर्सन दफेदार शोभा राजू ने किया इजहार। आज कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनाकिदा इजलास में 2024-25 में 15वें मालियाती कमीशन के तहत आने वाले 2,90,04,000 रुपये से शुरू होने वाले कामों पर जिले परिषद में खुसूसी तौर पर इजलास का इनेकाद अमल में लाए गए। इस प्रोग्राम में जिले कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल, जिले परिषद वाइस चेयरमैन प्रेम कुमार, ZP चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साया गौड, ZPTC मेम्बरान, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 15वें मालियाती कमीशन के फंड से 60% ट्रेड ग्राफ्ट के तहत 1,74,02,000 रुपये से सफाई मीठे पानी से मुताल्लिक़ कामों को शुरू करने के लिए इजलास में करारदाद की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इख्तिताम से नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। तेलंगाना असम्बली का 2,75,000 करोड़ उबूरी बजट अखिलतों के लिए 2,200 करोड़। इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2024 के सेमीफाइनल मुकाबले में निखिल जरी ने दर्ज करवाई शानदार कामयाबी और फाइनल में दाखिल। बांसवाड़ा हल्के में हरदिल अजीज साबिक़ स्पीकर MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की 75वीं जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर एहतमाम, मुख्तलिफ फलाही खिदमात की गई अंजाम। कांग्रेस हुकूमत स्कीमात के नामों को कर रही है तब्दील, वो बजट मायूस को होने का BRSMLC के कविता ने मीडिया के जरिए किया इजहार। पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए तैयार होने वाले कांग्रेसी कायद व पालकोंडा इंचार्ज मोतियाला सुनील रेड्डी के ताल्लुक से स्पेशल फोकस। इस माह के आखिरी तक खरीफ सीजन से मुताल्लिक़ ज़ेर-ए-इल्तिवा धान के ज़ख़ीरे को FCF को हवाले करे कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने राइस मिलर्स को दी तजावीज़। हर एक शख्स ट्रैफिक क़वायद पर अमलावरी करे। रोड सेफ्टी वीक के मौके पर इंदलवई टोल प्लाजा के पास बाइक रैली का ट्रैफिक ACP नारायणा ने किया इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना है। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।